मैडम अंदर आए हैं। क्या कर रही है मैडम? ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हैं। देखिए ये सर, ये बच्चे जो है मिशन लक्ष्य के तहत मतलब चयनित किए गए हैं। इनको जो है बच्चों का जो बेसिक जो है ना कुछ क्या क्या छूट गया, चाहे ये लोग की अनुपस्थिति के कारण या पढ़ाई में नहीं मन लगा, कमजोर बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है अभी के समय में हम लोग छुट्टी के 1 घंटा पहले जो है हम लोग कुछ जो इनको बेसिक प्रॉब्लम है उसको समझाते हैं, बताते हैं। हमारा ये FNM किट है, उसी के माध्यम से ये जोड़ घटाव करने का किट है जी, इससे जोड़ घटाव भी कर सकते हैं सर। और अभी तो इन लोगों को दाएं दाएं की समझ बता रहे हैं। अच्छा, तो इसमें बता रहे हैं कि आप जो है दाएं से बाएं अंक को जो है स्थापित करें और उसको पढ़े। जैसे अरे क्या पढ़ा रहे हैं? ये देखिए, ये क्या लग रहा है? छोटा सा साउंड बॉक्स, थोड़ा बंद कीजिएगा। बंद। इससे बच्चों को पढ़ा रहे थे। M फॉर मंकी, S फॉर स्कूल। यस, हाँ। तो बच्चे को इंटरेस्ट होता है, अच्छा लगता है तुम लोगों को ये गाना? जी है जी। मास्टर साहब, ठंडा नहीं लग रहा है? ठंड तो लग रही है सर। तो ये फिर इतना ठंडा में आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको ये बताइए, मिशन दक्ष से बच्चों को क्या फायदा है? इधर देख के बताइए। मिशन दक्ष सर ऐसे बच्चों के लिए चालू किया गया है जो बच्चे पीछे हैं, कमज़ोर हैं, जो कि अपनी पढ़ाई जो है कि आयु के सापेक्ष जो है नहीं हो पाया है, जो कोर्स में पीछे हैं, जो कि सही ढंग से जो है कि तैयारी उनका नहीं हो पाया है, उन कमी को पूरा करने के लिए मिशन दक्ष लाया गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना, ये अब बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ परिवर्तन नहीं है। बहुतों लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। पत्रकार का काम यही नहीं है कि सरकार की सिर्फ खामियों को दिखाए। अगर सरकार समाज में बेहतरी कर रही है तो उसी पत्रकार को जरूर दिखाना चाहिए। क्यों ना दिखाए साहब? आप कहते हैं कि 9वीं फेल कुछ नहीं किया, तो हम आपसे बताते हैं कि 9वीं फेल ने जो कर दिया ना सर, वो शायद ही कोई करेगा बिहार में शिक्षा में। और शिक्षा में क्या कर दिया तो आपको हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा में उन्होंने क्या कर दिया। मिशन दक्ष का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो हम बताए देते हैं। मिशन दक्ष यानी कि उन कमजोर बच्चों का चयन करना है। शिक्षकों को हर विद्यालयों में 5-5 बच्चे को, हर टीचर को सेलेक्ट करना है और उनको 1 घंटा आपने पूरे किसी भी राज्य में अगर आप सुने हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चों को, मिशन दक्ष के कमजोर बच्चों को जो चयनित करके, और एग्जाम्पल में ये तस्वीर है, शायद आपने किसी सरकारी विद्यालयों में नहीं देखा होगा। लेकिन 9वीं फेल, अब जिसका नाम हम कह रहे हैं आप समझ रहे हैं भली भांति, उस 9वीं फेल ने जब मुख्यमंत्री ने किया है तब से उन्होंने कुछ न कुछ बेहतरी किया है। क्या 9वीं फेल पढ़ा लिखा क्या अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या देश के लिए बेहतरी नहीं कर सकता है? समझने वाली बात है। अगर 9वीं फेल ऐसा चमत्कार कर रहा है पूरे बिहार में तो हम क्यों ना कहें सर? पढ़ना लिखना सही में बहुत जायज है, लेकिन कुछ नहीं भी पढ़े लोग बहुत कुछ कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को, इतना बड़ा महान क्रिकेट प्लेयर है, लेकिन सर उनका जो शैक्षणिक योग्यता है वो आप भली भांति जानते हैं। ये 9वीं फेल बिहार में, तब से इन्होंने शिक्षा पर इतना ध्यान दिया कि शायद ही किसी राज्य में हो। इसका परिणाम आज नहीं हो, लेकिन आने वाला वक्त जरूर बताएगा। आप देखिए कि यही सब स्कूल है। आप देख लीजिए कि यही स्कूल पहले भी हुआ करता था। बीजेपी के साथ में भी जब नीतीश बाबू 10 साल रहे तो क्या उखाड़ लिया सर? किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा सर। और यही 9वीं फेल जब से मुख्यमंत्री बना है ना, आप गांव-गांव में जाइए सर, शिक्षकों से पूछिए सर, इस 9वीं फेल ने क्या कारनामा कर दिखाया है शिक्षा विभाग में। अभी आपको पता नहीं होगा कि यही बच्चों को यही टीचर ऑन टाइम आके पढ़ाते हैं सर, और उन पर विशेष ध्यान देते हैं। हम क्यों ना कहें कि वो 9वीं फेल क्यों नहीं कुछ कर रहा है बिहार में?
क्यों उसको बदनाम किया जा रहा है। और हाँ, एक व्यक्ति है, नाम तो उस गधे का हम लेंगे ही नहीं, लेकिन वो कहता है कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है और हम स्टील का चम्मच। अरे बेवकूफ़, चांदी का चम्मच लेके पैदा की होगे या स्टील का चम्मच लेके पैदा होगे, ये तुम और हम निर्धारित नहीं करते हैं, ये ऊपर वाला करता है। और हम बोलते हैं कि चांदी का चम्मच इसलिए आप कह दिए क्योंकि वो बड़े घराने में पॉलिटिशियन के यहाँ जन्म लेता है। लेकिन एक चीज़ हम बताएं, हर पिता, हर गार्जियन अपने बच्चे को ही उत्तराधिकारी मानता है। अगर आप में स्टील का चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो हम आपको बता देते हैं महान आदमी को कि आप भैया एगो काम कीजिएगा, आपका जो प्रॉपर्टी है ना, बहुत गरीब लोग हैं, बोलिएगा अपने बाप को कि उसको लिख देगा। कोई नहीं लिखता है सर। और कोई भी अगर किसी का उत्तराधिकारी बनता है तो एक चीज़ है कि उसको निभा रहा है कि नहीं, और यही 9वीं फेल कीर्तिमान स्थापित कर रहा है सर। एग्जाम्पल में मिशन दक्ष है, और भी बहुत कुछ स्कूलों में हो रहा है सर, परिवर्तन हो रहा है। अगर हमारे वीडियो में कोई भी कहेगा कि तुम बीजेपी का एजेंट हो तो हमसे ज़्यादा गरीबों के बीच में कोई रिपोर्टिंग नहीं किया होगा सर। उठा के हमारा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, हमसे ज़्यादा गरीबों का मुद्दा आज तक किसी ने नहीं उठाया होगा। और हम दिखावे पे नहीं चलते हैं सर। उस बेवकूफ़ को बताना चाहते हैं कि किसी एक आदमी का बुराई इतना भी मत करो कि वो अच्छा काम करने से भी परहेज कर दे। नेतागिरी अच्छी बात है, लेकिन ये गलत प्रचार करना ये गलत है। नहीं विश्वास है तो आके विद्यालयों में देखो कि विद्यालय में क्या क्या हो रहा है।